Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 2 kinematics, topic 2.3 scalars and vectors. Students, first we will discuss about physical quantities. If we talk about physics, in physics we have to deal with various physical quantities like mass, length, volume, density, speed and force. स्टूडेंट्स जैसे कि यूनिट नंबर 1 में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था. ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. इसके अलावा हमने फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया था in terms of base quantities and derived quantities. In this unit, we will discuss physical quantities in terms of scalars and vectors. Today, we will discuss what are scalars and what are vectors. First, we are going to discuss scalars. A physical quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar. यानी वो physical quantity जिसे हम simply उसके magnitude से ही define कर सकें, explain कर सकें, is called a scalar. अब हम discuss करते हैं what is magnitude. The magnitude of a quantity means its numerical value with an appropriate unit. Magnitude basically उस physical quantity की numerical value plus unit है. Numerical value तो basically एक number है. और अगर हम यूनिट की बात करें देन यूनिट इज द स्टैंडर्ड इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड. नेक्स्ट हम स्केलर्स की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज मैस. मैस इज अ स्केलर. इफ यू टॉक अबाउट लेंथ, लेंथ भी एक स्केलर है. इन द सेम वे टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये सारी की सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम सिंपली मैग्नीट्यूड से डिफाइन या एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये बेसिकली स्केलर्स हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स. A vector quantity is described completely by magnitude and direction. अभी हमने स्केलर्स में डिस्कस किया था, उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें सिंपली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है. और अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यानी मैग्नीट्यूड के अलावा एक और टर्म ऐड हो गई है, दैट इज डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें तो ये मीनिंगलेस हैं डायरेक्शन के बगैर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्पेसिफिक प्लेस का एक रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस बता रहे हैं तो डायरेक्शन के बगैर ये इनसफिशिएंट होगा. मीन्स हमें रेफरेंस पॉइंट से उस प्लेस की डायरेक्शन बताना होगी एक्यूरेट पोजीशन के लिए और एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए. इसके अलावा अगर हम वेक्टर्स की एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क. ये सारी की सारी बेसिकली ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है. इन्हें डायरेक्शन के बगैर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दीज आर वेक्टर्स. वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम इन दो सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे. इन दोनों फिगर्स में हमारे पास एक टेबल है और टेबल पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. अगर हम फिगर ए की बात करें तो फिगर ए में दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. मीन्स हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड एक्ट कर रही हैं. इन द सेम वे अगर हम बात करें इसी टेबल के लिए अकॉर्डिंग टू फिगर बी, तो फिगर बी में भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. एक फोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड एक्ट कर रही है और एक फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक्ट कर रही है. तो इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या है, बेसिकली फोर्स. और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. यानी कि फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है. तो अगर हम इन दोनों सिचुएशंस की बात करें तो ये दोनों सिचुएशंस बिल्कुल एक जैसी नहीं है. ये दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हैं डायरेक्शन के लिहाज से. फिगर ए में दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और फिगर बी में दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. एक टुवर्ड्स द राइट साइड एक्ट कर रही है और एक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक्ट कर रही है और दोनों फिगर्स में आउटपुट डिफरेंट होगी. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आज के लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है इसमें हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.3 पार्ट नंबर 6 का आंसर भी डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन 2.3 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. पार्ट नंबर 6 इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. आज हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. इसके अलावा प्लानर में आपको इसकी अटैच पिक्चर मिल जाएगी. इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. ओके, गुड लक.
अल्लाह हाफिज़।